सो हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप लोग? मेरा नाम है राकेश जैन एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एज हो गई है आपकी 25, 26, 24, ठीक है। एंड एट दिस एज हमारे पास जॉब नहीं है। आई हैव नो जॉब, आई हैव नो स्किल, आई डोंट हैव एनी गुड एजुकेशन बैकग्राउंड। सिंपल डिग्री कर रखी है, बीएससी, बीए, बीबीए, बीकॉम, इंजीनियरिंग भी चलो कर रखी है, बट फ्रॉम द थर्ड ईयर कॉलेजेस, ठीक है। अब हमारे पास स्कोप नहीं है, क्या किया जाए, बेरोज़गार है, ठीक है ना। तो अब बच्चों के मन में ये आता है, सॉरी बच्चे नहीं है, 24, 25 के बच्चे नहीं होते, आई एम सॉरी, अधेड़ उम्र के हो जाते हैं, 24-25 साल के, तो सॉरी अधेड़ उम्र के तो नहीं होते, बट एक जवानी का पीक टाइम आप कह सकते हो ना, कि जब हम जवान होते हैं तो उसका पीक टाइम क्या होता है। तो आई थिंक 24, 25, 26, 27 इज़ द पीक टाइम ऑफ आवर यूथनेस, आवर जवानी, ठीक है ना। बट इंडिया में बहुत सारे जवानों का टाइम जो है एक अंधेरे कमरे में छोटी सी लाइट के नीचे पढ़ाई में बीत रहा है ना। तो छोड़ो उस बातों को, अभी नहीं करते हम लोग, क्योंकि आप और डिप्रेशन में चले जाओगे। उन बातों को इग्नोर कर दो। बट ये सच है कि करोड़ों लोग, मैं, आप सब लोग जो है एक गलत लूप में फंस चुके हैं, एक ऐसे लूप में जहाँ से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल है। कोई एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लूप में फंसा है, कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी में फंसा है, कोई छोटी सी जॉब में फंस चुका है, कोई अपनी करियर में ग्रोथ नहीं पा रहा है। सब अपने अपने एक जंजाल में फंसे हुए हैं, है ना। तो एक ऐसा जंजाल 25 साल के एक बंदे को भी है, जिसे एमबीए तो करना है। और एमबीए क्यों करना है? एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छे पैकेज के लिए। बट उससे ये समझ में नहीं आ रहा है कि एमबीए कर तो लूँ, बट मुझे टीयर 1, टीयर 2 कॉलेज तो मिलेगी नहीं, क्योंकि कैट, जेट, सीमेट, स्नैप दे दिया, बट इतना अच्छा स्कोर आया नहीं, और या तो दिया नहीं, ठीक है ना, फिर भी एमबीए करनी है। तो क्या मुझे एमबीए करनी चाहिए एट दिस एज? क्योंकि हम 25 के हैं, 2 साल का एमबीए करेंगे, 27 के हो जाएंगे, फिर घर वाले कहेंगे शादी कर लो बेटा, है ना, क्योंकि 27 तक तो शादी करोगे ही, अगर करनी है तो, क्योंकि उसके बाद फिर तो बूढ़े हो जाओगे, है ना। शादी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम कितना भी कह दें कि नहीं करेंगे, बट एट द टाइम एक अकेलापन आ जाता है, फिर तो शादी करनी पड़ती है ना। कब तक सिंगल रहोगे? कभी कभी तो शादी करनी पड़ेगी। ये सच्चाई है, ये दुनिया की सच्चाई है, ठीक है ना। तो हम शादी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, छोड़ो उस बात को, हम कर रहे थे एमबीए के बारे में। तो क्या एमबीए करनी चाहिए एट दिस एज? देखिए, अब इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। देखिए, अब 25 साल के हो गए, आपके पास केवल एक डिग्री है जो कोई काम की नहीं है, बीएससी, बीबीए, बीकॉम, है ना। और वो भी बहुत पहले करी थी आपने, 21 साल के, 20 साल के थे तब कंप्लीट हुई थी। बहुत गैप भी हो चुका है पढ़ाई के बीच में, है ना। सीजीएल, यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर कर के थक चुके हैं, या फिर करी नहीं है, या फिर कोई और भी रीज़न हो सकते हैं, या फिर छोटी बड़ी जॉब में फंस चुके हैं, 4-5 लाख की जॉब में, है ना। तो एमबीए करना कौन चाहता है 25 साल की उम्र में? इसी टाइप के स्टूडेंट्स, या तो उनके पास कोई जॉब ही नहीं है और वो अपने करियर में बहुत पीछे छूट चुके हैं, है ना। या फिर वो लोग जो छोटी सी जॉब में फंस चुके हैं, 4-5-6 लाख रुपए की जॉब में, बट उनको एक करियर ग्रोथ नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ स्टडी, लैक ऑफ नॉलेज इन द मैनेजरियल फील्ड, या फिर एक गैप है, एक एक्सपर्टीज़ का गैप आ गया है, क्योंकि उनके पास जो
स्किल्स है दे आर नॉट सफिशिएंट टू गेट अ गुड जॉब, है ना। तो उसके लिए एक एमबीए की रिक्वायरमेंट, वो सोच रहे कि एक एमबीए की रिक्वायरमेंट है उन्हें। तो इस टाइप के स्टूडेंट्स हैं। तो पहले तो वो लोग जो बिल्कुल ही बेरोज़गार है और अच्छे नंबर भी नहीं आए, 25 साल के भी हो चुके हैं और उनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, कोई एक अच्छी स्किल भी नहीं है कि उस बेसिस पे वो कुछ कर पाएँ। देन आई थिंक एमबीए कैन बी अ गुड गेटवे टू स्टार्ट अ न्यू करियर आपको एक जो होती है ना वो कट ऑफ लाइन, एक उसको पार करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक धक्का देने के लिए एमबीए आपको कुछ अलग इंसान या फिर एक बड़ी ज़िंदगी नहीं देगा, लेकिन एमबीए आपको एक लाइफ में धक्का ज़रूर दे सकता है, ताकि आप अपनी कंफर्ट जोन से, अपने एक लूप से, इस साइकिल से बाहर निकल सको, है ना। ऐसे साइकिल से जो जिसमें आप फंस चुके हो, एक डिप्रेशन में, एक ऐसे एक ब्लैक होल में फंस चुके हो जहाँ से आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो और बहुत सारी चीज़ों के शिकार हो चुके हो, घर वाले भी परेशान हो चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, तो एमबीए करना इज़ द बेस्ट। क्योंकि एमबीए के बाद ऐसा नहीं होगा कि आपको लाखों करोड़ों रुपए की जॉब मिल जाएगी अगर आप टियर 3 या ऐसी कॉलेज से करते हो, अगर आप कैट वैट फाड़ देते हो, लिटरली आपको बहुत अच्छे परसेंटाइल आ जाते हैं और अच्छी कॉलेज मिलती है, देन तो फिर कोई वो है ही नहीं, एक वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली आप एमबीए विल बी द बेस्ट चॉइस। बट मैं उन बच्चों से, उन स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूँ जो मतलब जिनका स्कोर भी अच्छा नहीं आ रहा है ना, या फिर मतलब इतनी वो मतलब प्रिपरेशन नहीं कर सकते इन एग्ज़ाम्स की, उन स्टूडेंट से बात करूँ, या फिर बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली है बट अनफॉर्चुनेटली बहुत एग्ज़ाम्स दे रखे हैं बट अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम अच्छे नहीं जा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होती है बट अनफॉर्चुनेटली, है ना, आप जो है ब्लैंक हो जाते हो एग्ज़ाम में ड्यू टू द प्रेशर, है ना। क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते हैं ना, 2 या 3, तो आपका जो है सिलेबस तो बढ़ता है, आपकी जो प्रिपरेशन तो बढ़ती है बट आपका कॉन्फिडेंस कम होता है, आपका कॉन्फिडेंस घटता है, आपका जो है एंथुसियाज़म अंदर का घटने लगता है आपका। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हो तब आपका माइंड इतना फ्री नहीं रहता है ना। आपके पास वो टेंशन रहता है कि इस बार भी पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा मेरा, ये टेंशन रहता है। तो है ना, आप देखोगे सेकंड थर्ड अटेम्प्ट के बाद जो है बहुत दिक्कत आने लगती है। और अब आज के टाइम में एग्ज़ाम्स भी ऐसे नहीं है कि मतलब इस बार अच्छा गया तो हर बार अगली बार भी अच्छा जा सकता है, या इस बार आप थोड़े से नंबर से चूक गए तो नेक्स्ट टाइम जो है बिल्कुल आप उतने नंबर जो है कट ऑफ क्लियर कर लोगे। दैट्स नॉट ए दैट टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज एग्ज़ाम्स नाउ डेज आर अनसर्टेन। बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है, मतलब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी हो रहा है बहुत चीज़ें। तो आप नहीं कह सकते कि आप जो है अगले साल भी इतने अच्छे नंबर लेके आ जाओगे या इतने अच्छे मार्क्स लेके आ जाओगे, है ना। तो इस सिचुएशन को अगर देखें तो आपको एमबीए करनी चाहिए, बट एमबीए करनी चाहिए ऐसी भी नहीं कि आप जो है डेस्परेट हो गए, कहीं से भी कोई भी कॉलेज उठा के एमबीए कर लें। मतलब ऐसी कॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए जो कि आपकी आरओआई अच्छे तरीके से निकाल लें, क्योंकि एमबीए एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप ठीक ठाक कॉलेज से एमबीए करोगे तो 14-15 लाख रुपए फीस लगने वाली है आपकी, समझ के चलिए। 14-15 लाख अगर आप दे रहे हो 2 साल के, और मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि 14 लाख 15 लाख जो है आप अपनी जेब से नहीं भर पाओगे, क्योंकि हो सकता है पेरेंट्स आपके दे दे, बट नहीं लगता है, क्योंकि अब इस एज में आप अपने पेरेंट्स को भी इतना कन्विंस नहीं कर पाओगे कि उनका भी एक्चुअली विश्वास उठ चुका है आपसे, है ना। अब उनको भी आप कन्विंस नहीं कर, और हो सकता है उन इतना पोटेंशियल भी नहीं हो भरने का। तो आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? ऑब्वियसली लोन, एजुकेशन लोन लोगे आप, तो उस लोन को
चुकाना भी पड़ता है। तो क्या इतना आरओआई दे रहा है कॉलेज कि आप अपनी 14-15 लाख की फ़ीस जो है वो आराम से निकाल पाओ? जैसे मान लो 14-15 लाख रुपए की फ़ीस है आपकी, और आपका जो पैकेज लग रहा है वो 6-7 लाख रुपए का लग रहा है, तो बर्बाद नहीं हो जाओगे आप? बर्बाद हो जाओगे ना। तो आपको आरओआई फैक्टर देखना है कि देखिए, कितना भी हम बातें कर लें कि जो है एमबीए इज़ फॉर लर्निंग, एमबीए इज़ फॉर करियर ग्रोथ, बट सच्चाई ये है कि एमबीए इज़ फॉर प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स के लिए ही एमबीए है इन इंडिया, सो ये समझ के चलिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि खाली प्लेसमेंट्स के लिए है, बिकॉज इट्स ऑन इंडिविजुअल। अगर आप एमबीए से आप कितना आउटपुट लेते हो वो आप पे है कि आप 2 साल में क्या कर रहे हो। 2 साल में आप पूरी जी जान लगा रहे हो एमबीए में या नहीं लगा रहे हो। अगर अच्छे तरीके से आपने एमबीए कर ली ना, तो भले आपकी जो इनिशियल सैलरी है वो इतनी अच्छी नहीं हो, बट इट विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड फॉर यू इन द लेटर ईयर्स। आपको बहुत अच्छी जो है इसका फ़ायदा मिलेगा। बट वही है कि एट द स्टार्टिंग आपकी अगर आप बिल्कुल ही मतलब अच्छी जॉब नहीं लगेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता ना कि 4-5 लाख रुपए फ़ीस होती तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो 15-16 लाख रुपए का, तो मिनिमम अगर 10 लाख रुपए की भी अगर 10 एलपीए की नहीं लगती है तो फिर तो बहुत दिक्कत है ना। तो आरओआई ठीक ठाक होना चाहिए कॉलेज का, सबसे पहले आपको ये देखना है, ठीक है। और मतलब एमबीए आप जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट ज़ोन से मतलब अब आपने बहुत सारे साल निकाल लिए, कुछ भी नहीं सीखा, ठीक है, कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि आपने इतने साल मान लो कंपटीशन में निकाल लिए, कम्पिटिटिव तैयारी में, तो आपने कुछ स्किल्स नहीं सीखी, आपने कम्युनिकेशन आपका इतना अच्छा नहीं है, आपको जो है स्लाइड्स नहीं बनानी आती पावर पॉइंट पे, आपको एक्सेल नहीं आता, आपको ये छोटी छोटी चीज़ों पे आपको देखिए, कितना भी हम आउटसाइड दूसरे पे डिपेंड हो जाए, लेकिन हमारा ग्रोथ तभी होगा जब हम सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम जब तक सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता गाइस। जब तक हमें अपनी कमज़ोरियाँ नहीं पता है, जब तक हम खुद में सुधार नहीं करेंगे ना, आप कितना भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। आपको खुद पे वर्क करना पड़ेगा। एमबीए आपको एक धक्का एक जो है आपको पुश देगा, एक धक्का देगा, आपके जो कंफर्ट ज़ोन से है वो आपको बाहर निकालेगा, है ना। आप जो फंस चुके थे एक लूप में, उससे आपको बाहर निकालेगा। बट उसके बाद आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप एक नॉर्मल कॉलेज में जा रहे हो, वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिलेगी इफ़ यू कंपेयर विद द टॉप टियर कॉलेजेस लाइक आईआईएम्स, एक्सएलआरआई, मतलब बहुत सारे कॉलेजेस है, एसआईबीएम, जेबीआईएमएस वगैरह, ऐसी कॉलेजेस से आप कंपेयर करोगे तो ये कॉलेज आप जहाँ पे हो उनके सामने मतलब अच्छे नहीं ठहरेंगे। बट वहाँ पे जाके अगर आपको एक्सपोज़र अच्छा नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर आप खुद मेहनत कर रहे हो 2 साल तक, मतलब सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो हर एक चीज़ में, देन इट विल डेफिनेटली बेनिफिटेड। फिर भी आप उस लेवल तक नहीं पहुँचोगे जहाँ पे टियर 1 के स्टूडेंट्स है, बट एट द स्टार्टिंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत साल बाद आप वो बहुत आगे होंगे, आप बहुत पीछे होंगे। क्या इस स्टार्टिंग में आपको जो है एक अच्छी कॉलेज आपको पुश देगी, उसके बाद तो आपका करियर आपके हाथ में है। बट स्टार्टिंग में भी अच्छा करने के लिए आपको सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। बड़ी कॉलेजेस में क्या आता है, बड़ी कॉलेजेस में एक इन्वायरमेंट ही ऐसा होता है कि आप जो है डेवलप कर जाते हो, आप इम्प्रूव कर जाते हो। बट एक टियर 3 कॉलेज में इतना एक्सपोज़र नहीं होता, वहाँ पे आपको खुद से ही मेहनत करनी होगी। मतलब एकदम ही ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, दे आर टेकिंग द फीस ऑफ हेफ्टी अमाउंट लाइक 14-15 लाख, बिल्कुल वो आपको उसकी वैल्यू देंगे, बट वो एक्सपोज़र, वो नेटवर्क आपको नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं यही कह रहा था कि एमबीए अब किसको करनी चाहिए, तो अब ऐसी सिचुएशन में हो आप तो आप एमबीए कर लो, क्योंकि कोई चमत्कार नहीं होने वाला गाइज़।
कोई चमत्कार नहीं होने वाला लाइफ में। हम कितनी देर तक बैठे रहेंगे, चमत्कार का कितना वेट करेंगे। 25 के हो गए हम, 20 जब 18 के थे, 19 के थे, 20 के थे, तब से ये सोचते आ रहे हैं कि अब होगा चमत्कार, अब होगा कुछ ज़िंदगी में, अब कुछ फाड़ेंगे, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। ये सोचते सोचते हम 25 साल के हो चुके हैं यार, 25 साल के हो चुके हैं। एंड इस एज में हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम ये सोचने जाएँ ना कि हमारे पास हमें 1,000 रुपये का शर्ट लेना है या शूज़ लेने हैं या हमें एक ड्रेस लेनी है अच्छी सी, इसके भी पैसे नहीं है, हमें पेरेंट्स से मांगने पड़ रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हम कितनी देर तक अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि कुछ अच्छा होगा। गाइस, अब कितनी भी आपने पढ़ाई कर ली हो, बट आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पे इतना ज़्यादा जो है भरोसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप भले लिख के ले लो, अगर आप अभी तक भी ये सोच के बैठे हो कि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ कर लेंगे, तो गाइस आप अपने रिस्क पे कर सकते हो, बट अब इतना ज़्यादा भरोसा करना, इट्स स्टूपिडिटी। तो कहीं से आपको अपनी लाइफ एक अंधेरे कुएं से बाहर निकालनी पड़ेगी। अब भले ही वो बहुत एक जंप आपको मारना पड़ेगा, भले ही वो बहुत बड़ा ना हो, बट एक इनिशियल स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। भले वो और वो एक MBA आपको प्रोवाइड कर सकता है। भले आप वो ज़रूरी नहीं है कि Tier 1 से कर रहे हो, Tier 2 या Tier 3 से भी कर रहे हो, तो एक इनिशियल जंप आपको वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। पर उसके बाद फिर जब आप एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, जब आपको अपनी क्वालिटीज़, एक बड़ी चीज़ ये है कि तैयारी करते करते जो है हम अपनी क्वालिटीज़ भूल चुके हैं। अब हज़ारों बच्चे हज़ारों स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं ना कंपटीशन की, अब करोड़ों लोग कर रहे हैं एग्ज़ाम्स कंपटीशन की, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बच्चे मैनेजमेंट की भी तैयारी कर रहे हैं। उनमें से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी एक क्वालिटीज़ है, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, बट वो उसको मतलब पहचान नहीं पा रहे कि क्योंकि असली दुनिया से उनका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। असली दुनिया से वो लोगों से मिले ही नहीं है, वो नेटवर्क से मिले ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनमें अच्छी क्वालिटी क्या है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ प्रैक्टिकली किया ही नहीं है। तो जब आप MBA करोगे ना, जब आप लोगों से मिलोगे, जब आप नए नए बच्चों से मिलोगे, नए नए स्टूडेंट से मिलोगे, फैकल्टी से मिलोगे, तब आपको पता चलेगा कि आप उस चीज़ के लिए बने हो या नहीं बने हो सकता है कि आप एट द लेटर टाइम आप कॉरपोरेट में मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं रहना चाहते हो, अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर पाओ, लेकिन वो तब कब पता चलेगा कि आप किस चीज़ के लिए नहीं बने हो। उस चीज़ के लिए नहीं बने हो तब पता चलेगा जब आप उस चीज़ को करोगे, है ना। जब तक आप करोगे नहीं, ऐसा नहीं कि आप बेस्ट चीज़ करोगे, बेस्ट चीज़ से आपको जो है अपनी क्वालिटी पता चलेगी। कुछ करना ज़रूरी है, जब तक कुछ करोगे नहीं ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। तो है ना, बस इतनी लंबी रामायण में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर अब कुछ नहीं बचा है ज़िंदगी में, तो कर डालो MBA, है ना। एक अच्छी खासी कॉलेज से कर डालो MBA, कहीं ना कहीं तो सेटल हो जाओगे। फिर अगर एक बार, क्योंकि एक भूचाल मचा है ज़िंदगी में हमारे 24-25 साल में, अब कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ हम भले जी रहे हैं बट जीने जैसा नहीं है। भरा पड़ा है हमारा दिमाग डिप्रेशन से, हम ना घर से बाहर निकल पाते हैं, ना लोगों से मिल पाते हैं। लोगों से मिले तो क्या कहें उन्हें, क्या कर रहे हो, कितने साल क्या किया, आगे क्या करोगे, कुछ जवाब नहीं हमारे पास, होगा भी कहाँ से। हम पेरेंट्स की नज़रों में गिर चुके हैं बहुत सारे, मैं क्या क्या बताऊँ आपको, है ना। ऐसी सिचुएशन में हो तो कहीं से स्टार्टिंग करना पड़ेगा। आप कहीं छोटी सी जगह पे सेटल हो जाओ, एक अच्छी खासी ज़िंदगी स्टार्ट कर लो, उसके बाद आपको आपका ग्रोथ जो है वो आपके हाथों में होगा, बट कहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। बट इस इतनी बड़ी रामायण में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि आप MBA कर रहे हो ना, तो ऐसे भी नहीं कि आप कहीं से भी MBA कर लो। थोड़ी सी अच्छी मतलब ROI आप फैक्टर ज़रूर देखें। भले अगर फ़ीस अगर कम है और आप उस लेवल के आपको जो प्लेसमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप कर लो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, 6-7 लाख रुपए आपको जो है पैकेज मिल रहा है, देन इट इज़ नॉट वर्थ।
ठीक है ना। थोड़ा सा तो आपको ROI देखना पड़ेगा कॉलेज का, उसके बाद आप जो है। और ऐसा है कि अगर आपको ये लग रहा है कि 1 साल में अच्छी से कंपटीशन की तैयारी करके निकाल लूँगा, तो फिर आप रिस्क ले सकते हो। बट इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर, मतलब मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, क्योंकि कंपटीशन देखिए बहुत वो हो चुका है, अब सोफिस्टिकेटेड हो चुका है आजकल। बट ऐसा है कि थोड़े से नंबर से रह गए हो आप, है ना। तो 1 साल दे सकते हो आप, 1 साल दीजिए भले, 1 साल का रिस्क ले सकते हो आप। और इस साल MBA करना है तो कहीं से आप जॉइन कर लीजिए, बट एकदम कोई भी कॉलेज मत चुनिए, किसी के बहकावे में मत आइए। जैसे कोई कॉलेज की प्रमोशन कर रहा है या कोई काउंसलर से आपको समझा रहे हैं, तो देखिए कॉलेज में की रियलिटी आपको कहाँ से पता चलेगी। आप उनके एलुमनाई से बात करिए, पुराने एलुमनाई, आप लिंक्डइन पे जाइए कि उनके जो पुराने एलुमनाई है वो कहाँ पे प्लेस्ड है अभी, या जो अभी कर रहे हैं, अभी कॉलेज में हैं, उनसे बात करिए। या कॉलेज में जाके देखिए कि क्या एनवायरनमेंट है, कैसे स्टूडेंट्स है, क्या लेवल है। तो थोड़ा सा रिसर्च करिए कॉलेज के बारे में, और उसके बाद जो है आप कॉलेज चूज़ करिए। तो बस इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि थोड़ी सी मदद आपकी हुई होगी इस वीडियो में। तो इसी टाइप के और भी वीडियोज़ इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे, तो मेक श्योर कि यू हैव सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।